नमस्कार। आज के इस सोर्स बेस्ड विश्लेषण या कहें एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और हम सबके काम के विषय पर बात करने वाले हैं, मिड लाइफ मेटाबॉलिक शिफ्ट। उम्र बढ़ने के साथ शरीर के अंदर जो बदलाव होते हैं, उनके लिए हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। आज सीधे विज्ञान के चश्मे से देखेंगे कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए हमारी थाली में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा सफर कुछ यूं रहेगा। पहले मिड लाइफ मेटाबॉलिक बदलावों को समझेंगे, फिर एजीएस का विज्ञान देखेंगे, इसके बाद डाइट के उन छिपे हुए दुश्मनों की पहचान करेंगे, सैचुरेटेड फैट की असलियत जानेंगे और आखिर में एक बेहतरीन और हेल्दी एजिंग का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। आइए पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, मिड लाइफ मेटाबॉलिक बदलाव। देखते हैं कि इस उम्र में शरीर के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर जहन में आता है कि भाई 40 की उम्र पार करते ही अचानक से डाइट बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ने लगती है। जो रूटीन पहले एकदम परफेक्ट काम कर रहा था वो अचानक से बेअसर क्यों हो जाता है। वजन बढ़ना एक तरह से तय लगने लगता है ना। दिलचस्प बात यह है कि नेचर एजिंग की एक हालिया रिसर्च बताती है कि उम्र बढ़ने की ये पूरी प्रक्रिया कोई एक सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि ये मुख्य रूप से दो बड़ी लहरों में आती है। पहली 44 साल के आसपास और दूसरी 60 साल के आसपास। आसान शब्दों में कहें तो शरीर अब पहले जैसा माफ करने वाला नहीं रहता। तो इसके पीछे का असली खेल क्या है? हार्पर क्लिनिक का डेटा साफ बताता है कि इसका असली विलेन एक अदृश्य यानी न दिखाई देने वाली बायोलॉजिकल फोर्स है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। सोचिए, ये एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन को सही से पहचानना ही बंद कर देती हैं। नतीजा, खून में ग्लूकोज या शुगर का स्तर बढ़ने लगता है। खासकर मिड लाइफ में हार्मोनल बदलावों के चलते ये स्थिति और भी तेज हो जाती है। हमारा मेटाबॉलिज्म अब फैट को बर्न करने के बजाय उसे पेट के आसपास जमा करने का काम शुरू कर देता है। अक्सर लगता है कि शायद कोशिश में ही कोई कमी रह गई है, लेकिन फिटनेस कोच डैन गो की ये बात इस परेशानी को बिल्कुल सही तरीके से बयान करती है। ये सिर्फ आपका वहम नहीं है, आपकी बायोलॉजी बदल रही है। जी हाँ, ये सच में कोई वहम नहीं है। इस उम्र में शरीर के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। यहां तक कि शराब या कैफीन को प्रोसेस करने की क्षमता भी पहले से कम हो जाती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एजीएस का विज्ञान। चलिए एक और अदृश्य लेकिन बहुत ही ताकतवर बायोलॉजिकल फोर्स को समझते हैं। वीसीयू हेल्थ के शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट सामने रखा है, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, जिन्हें शॉर्ट में एजीईएस कहा जाता है। अब ये एजीएस हैं क्या? जब खून में मौजूद प्रोटीन और फैट शुगर के साथ मिल जाते हैं तो ये खतरनाक कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है ये एजीईएस हमारे टिश्यूज में जमा होने लगते हैं। ये असल में अंदर ही अंदर हमारे अंगों को खराब करते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या सूजन बढ़ाते हैं और शरीर के बूढ़े होने की प्रक्रिया को कई गुना तेज कर देते हैं। ये तुलना सच में आंखें खोलने वाली है। एक तरफ है क्रोनोलॉजिकल उम्र, यानी जन्म से लेकर अब तक के सालों की गिनती, और दूसरी तरफ है बायोलॉजिकल उम्र, यानी एजीज के जमा होने के आधार पर शरीर के अंदर के अंगों की असली उम्र। वीसीयू हेल्थ के विशेषज्ञ बताते हैं कि वो मशीनों के जरिए त्वचा में एजीज को माप सकते हैं। मतलब ये पूरी तरह मुमकिन है कि किसी की क्रोनोलॉजिकल उम्र 30 साल हो, लेकिन एजीज जमा होने की वजह से उसके अंगों की बायोलॉजिकल उम्र 40 साल हो चुकी हो। सिर्फ कैलेंडर के सालों से असली सेहत का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, डाइट के छिपे हुए दुश्मन। बायोलॉजिकल विलन्स को तो हम समझ गए, अब देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की डाइट में कहाँ छिपे बैठे हैं। हम अक्सर कुछ चीज़ों को हेल्दी समझकर खाते पीते हैं, लेकिन असल में वो ट्रोजन हॉर्स की तरह होते हैं, धोखा देने वाले। उदाहरण के लिए स्पोर्ट्स ड्रिंक्स। अगर कोई बहुत हैवी एथलीट नहीं है तो उसे इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ खाली कैलोरी और शुगर बढ़ाते हैं। शुगर फ्री स्नैक्स भी दूध के धुले नहीं हैं। उनमें अक्सर शुगर की जगह नुकसान करने वाला आर्टिफिशियल फैट या रिफाइंड मैदा मिला दिया जाता है। संतरे के रस की बात करें तो बिना फाइबर के ये ब्लड शुगर को रॉकेट की तरह बढ़ाता है। और सबसे बड़ा धोखा है लो फैट फूड्स। इनमें से फैट तो निकाल लिया जाता है, लेकिन स्वाद बनाए रखने के लिए भर भर कर चीनी डाल दी जाती है। ये सभी चीज़ें सीधे तौर पर इंसुलिन को बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं। और फिर आते हैं हमारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड दुश्मन, जैसे कि हॉट डॉग और बेकन। इन प्रोसेस्ड मीट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम और नाइट्रेट्स होते हैं, जो सीधे तौर पर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। बिस्किट और पेस्ट्री में मौजूद शुगर ग्लाइकेशन को बढ़ावा देती है, जिससे झुर्रियां आ सकती हैं और आर्टरीज सख्त हो सकती हैं।
एक और बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है, खाने को बहुत तेज और सूखे तापमान पर पकाने से, जैसे डीप फ्राई या बारबेक्यू करने से भारी मात्रा में एजीईज और एक्रिलामाइड नाम के न्यूरोटॉक्सिन पैदा होते हैं। यहाँ तक कि जो डिब्बाबंद या कैंड सूप बहुत ही साधारण सा लगता है, वो भी सोडियम से भरा होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर और ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकता है। अब चलिए सेक्शन 4 पर चलते हैं, सैचुरेटेड फैट पर पुनर्विचार। उम्र बढ़ने के साथ दिल की सेहत को बनाए रखना कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन की एक रिपोर्ट यहाँ एक बहुत अहम बात बताती है। सैचुरेटेड फैट, जो हमें मक्खन, नारियल तेल या फुल फैट डेयरी जैसी चीज़ों में मिलता है, वो लिवर के नेचुरल बैलेंस को बुरी तरह बिगाड़ देता है। ये लिवर में खराब वाले एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो रिसेप्टर्स खून से इस खराब कोलेस्ट्रॉल को साफ करते हैं, ये फैट उन्हें भी कम कर देता है। इसका सीधा सा नतीजा ये होता है कि रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स में सूजन आने लगती है और खतरनाक प्लाक जमा होने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका समाधान बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर दिख रहे इन ऑप्शंस को देखिए। ये कोई सख्त डाइट प्लान नहीं है, बल्कि स्मार्ट स्वैप्स हैं। मक्खन की जगह जैतून या रेपसीड तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेस्ड मीट को छोड़कर फैटी फिश या लीन प्रोटीन को चुना जा सकता है। इसी तरह सफेद ब्रेड की जगह साबुत अनाज या साउरडो का ऑप्शन बहुत बेहतरीन है। सच मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव डाइट का स्वाद कम किए बिना शरीर को एक मजबूत ढाल देते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 5, स्वस्थ बुढ़ापे का ब्लूप्रिंट। तो इस पूरी साइंस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने 30 सालों तक 1 लाख से ज्यादा लोगों का डेटा ट्रैक किया और वहां से जो निष्कर्ष निकला, उसे नाम दिया गया ऑल्टरनेटिव हेल्दी ईटिंग इंडेक्स या AHEI। इस पूरी कहानी का असली हीरो यही इंडेक्स है। इसका फंडा बहुत ही साफ है। एक ऐसी प्लांट फॉरवर्ड डाइट अपनाना जिसमें फल, सब्जियां, मेवे और साबुत अनाज ज्यादा हों और अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना कम से कम हो। लंबे समय तक बीमारियों से दूर रहने का ये एक बहुत ही सस्टेनेबल और प्रैक्टिकल तरीका है। और इस नियम को अपनाने का नतीजा जानते हैं क्या है? पूरे 86%। जी हाँ, हार्वर्ड की उसी स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने इस डाइट पैटर्न को सबसे अच्छे से फॉलो किया, उनमें 70 साल की उम्र पार करने के बाद भी पूरी तरह स्वस्थ रहने की संभावना 86% ज्यादा थी। स्वस्थ रहने का मतलब है बिना किसी बड़ी क्रॉनिक बीमारी के मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट रहना। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या आज हम जो भी खानपान चुन रहे हैं, वो कल हमारे दिमागी स्वास्थ्य, शारीरिक ऊर्जा और आज़ादी की एक मजबूत नींव रख रहा है, या फिर वो अंदर ही अंदर एजीईज और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है? उम्र का बढ़ना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सही जानकारी और सही डाइट के साथ हेल्दी तरीके से उम्र बढ़ाना बिल्कुल मुमकिन है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।